प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बबलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। वर्षाने की राधिका नंद गाम के जाम इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्त वृंद, मातृशक्ति माता, बहन भाई बंधु, एकाग्रचित हों, एकदम शांत, अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें और सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद हम और आप सभी आज फाग महोत्सव, जो कि बड़ा सुंदर उत्सव है, दोनों हाथ जोड़ लें, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखी, सब हो निरोग भगवान। धन धान्य के भंडार, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। से संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान्य से वंचित रहे न को।
राहे। से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधो संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज, पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। और YouTube चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया भर में जो भी दर्शक प्रभु प्रेमी श्रवण कर रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, जो इंदौर से जुड़े हैं, उन सब को भी मेरा प्यार भरा राधे। ऐसे नहीं, आज और बोलो कल तुम्हारा कौन बुलवाएगा? कल याद करोगे कि नहीं? किस किस को याद आएगी कल? हाँ, जिनके हाथ कम है वो कम करेंगे, जिन्होंने ज्यादा लंबे किए हैं वो ज्यादा करेंगे। ऐसा भी वैसे भी फुर्सत किसको है? आप जाइए, हम अपने काम में बिजी हो जाएंगे, है ना? लेकिन प्यारे, हम इतने भी सरल नहीं है कि इतनी आसानी से हमें भूल जाओ। कम से कम 1 हफ्ते तक डिस्टर्ब करते रहेंगे तुमको जाने के बाद भी। बहुत सुंदर दिव्य पवित्र आयोजन हमारे अग्निहोत्री परिवार श्री विशाल जी ने और उनके पूरे भाई लक्ष्मण, ये लक्ष्मण ही है जो अपने भाई के कंधे से कंधा मिलाकर चले, वही राम लक्ष्मण है। और भगवान सबको ऐसे भाई दे। और सबको ऐसा परिवार दे। अभी आपकी तारीफ बंद कर दूं, भजन गाता हूं। एक भजन गाइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सारी सृष्टि दाए मालिक मेरा, श्याम सावरा। सारी सृष्टि दाए मालिक मेरा, श्याम सावरा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा, श्याम बसदा। 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 सारी सृष्टि दाए मालिक मेरा, श्याम सावरा। सारी सृष्टि दाए मालिक मेरा, श्याम सावरा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा, श्याम बसदा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा,
बसदा। सांसों की माला श्याम पुकारे, राधे राधे श्याम उचारे। सांसों की माला श्याम पुकारे, राधे राधे श्याम उचारे। ओ सांसों की माला राधे राधे श्याम उचारे। सांसों की माला श्याम पुकारे। सभी जोर से बोलेंगे राधे श्याम उचारे। मेरी सांसों की माला विच मेरा श्याम बसदा, मेरी सांसों की माला विच मेरा श्याम बसदा। पत्ता पत्ता डाल डाले मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाल डाले मेरा श्याम बसदा। खुद को मैं भूल बैठी तुझे अपना के, दीवानी हो सब तेरे आके। खुद को मैं भूल बैठी तुझे अपना, दीवाने हो दर तेरे आके। खुद को मैं भूल बैठी तुझे अपना के, दीवानी हो दर तेरे आके। खुद को मैं भूल बैठी तुझे अपना। जगनों अब तो याद न करना रो विच श्याम बसदा। जगनों अब तो याद न करना रो विच श्याम बसदा। पत्ता पत्ता डाल डाले मेरा 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 श्याम बसदा। राधे राधे जिसने गाया, श्याम ने उसको अपना बनाया। राधे राधे जिसने गाया, श्याम ने उसको अपना
से लोग कहते हैं कि आप राधे राधे क्यों बुलवाते हो, क्या मिलेगा राधे राधे बुलवाने से? राधे तू बड़े भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधी, जगत पुकारे कृष्ण नाम, कृष्ण पुकारे राधा, हो जगत पुकारे कृष्ण नाम और कृष्ण पुकारे राधा, जो जन राधा राधा गावे, मिटे सकल भवबाधा। राधे राधे जिसने गाया, श्याम ने उसको अपना बनाया। राधे राधे जिसने गाया, श्याम ने उसको अपना बनाया। राधा रानी के सहारे सारा जग चलता, राधा रानी के सहारे सारा जग चलता। पत्ता पत्ता डाल डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। राधे हरि बोल। नैना श्याम के प्रेम पियाले, पीवन वाले पीवे भर भर प्याले। नैना श्याम के प्रेम पियाले, पीले वाले पी गए भर भर प्याले। पीवन वाले पीवे भर भर प्याले, पीवन वाले पीवे भर भर प्याले। उन्नो मस्ती विच मिलदा मेरा श्याम सावरा, उन्नो मस्ती विच मिलदा मेरा श्याम सावरा। पत्ता पत्ता डाल डाली मेरा श्याम बसदा, 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 मेरा श्याम बसदा, मेरा श्याम बसदा, मेरा श्याम बसदा, मेरा श्याम बसदा। बोले भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रिया कांजो सरकार की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। निम्बार्क भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। ओ
शांति। जो महानुभाव जहाँ हैं वहीं पर विराजमान हो जाएं। और ये भैया ओ कैमरा वाले हो भाई, आप लोग भी एक दो फोटो ले लो हमारा और बैठ जाओ। एक दो फोटो लेके अपने अपनी जगह घेर लो और बैठ जाओ अपने अपने कैमरे सेट करके हैं। और आप लोग सभी शांति बना के रखें। आप सब देशवासियों को भगवान श्री राम का प्राकट्य महोत्सव श्री रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम जैसा आदर्श, इतना अद्भुत अवर्णीय चरित्र, ध्यान देने योग्य बात है। फाग महोत्सव तो हम करेंगे ही, होली का आनंद तो लेंगे ही, लेकिन क्योंकि आज रामनवमी है तो भगवान श्री राम के विषय में भी थोड़ा जानने चाहिए। राम जैसा चरित्र भूतो न भविष्यति, पहले हुआ नहीं आगे होगा नहीं। इतना पावन चरित्र, इतना पावन चरित्र आज हमारे भारतीय समुदाय में, स्पेशली यंगस्टर्स में, ये जो इतना भारी बदलाव आया है उसके पीछे है रामायण को भूलना, एक रीजन है। भगवान श्री राम हम लोगों के लिए सिर्फ भगवान ही नहीं है। आज भारत में रहकर इस बात का विवाद होता है राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं तो चाहूंगा हमारी भारत सरकार को रामनवमी पे ये गिफ्ट दे देना चाहिए था भारतीयों को कि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया होता। अब तक हम रिस्पेक्ट करते हैं कोर्ट की, लेकिन कोर्ट क्या क्या प्रमाणित करेगा कि यहां राम पैदा हुए थे? ये करेगा? जो कोर्ट में जज हैं वो कोई 5000 साल पुराने हैं क्या? 10,000 साल पुराने? कौन है वो? मैं उनका आदर करता हूं, सत्कार करता हूं, लेकिन वाल्मीकि रामायण जो लाखों वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी है, तुलसीदास बाबा की रामायण जो 500 वर्ष पूर्व लिखी गई है, हमें इन बातों पर यकीन करना चाहिए। भारत जैसा पुनीत पावन देश राम का है, और रामनवमी पे कहते हैं ना, बर्थडे को किसी को गिफ्ट देते हैं, तो अगर कोई गिफ्ट देती सरकार, जो मुझे उम्मीद थी कि कम से कम रामनवमी तक राम मंदिर तैयार हो जाता या बनना शुरू हो जाता, लेकिन लगता है कि गद्दी पे बैठने के बाद में लोगों की विचारधाराओं में अंतर आ जाता है, पता नहीं क्यों। पर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान इतनी सामर्थ्य दे कि भारत को राम मंदिर, एक इतना भव्य राम मंदिर प्राप्त हो कि आने वाली पीढ़ी उस मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने चरित्र को सद्मार्ग पर लेकर चल सके। ऐसा भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। कौन कौन चाहता है अयोध्या में राम मंदिर बने? हम लोग ये तो नहीं चाहते पाकिस्तान में बने। कहां चाहते हैं? हाथ उठा के रखो। जो जो चाहते हैं राम मंदिर बने, हाथ उठा के रखो। और जो जो नहीं चाहते वो पाकिस्तान चले जाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। सच यह है कि भारत राम का था, भारत राम का है और भारत राम का ही रहेगा।
कमी आ गई है तो हमारे लोगों में, जिन्होंने बच्चों को राम पढ़ाना बंद कर दिया है। अगर हम लोग रामायण घर घर पढ़ते तो अब तक कानून वानून की बात छोड़ो, अब तक राम मंदिर बन गया होता अयोध्या में, कोई रोक नहीं सकता था, बन गया होता राम मंदिर। तो बहुत बहुत भगवान जी से प्रार्थना भी है, आप भी दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। बहुत इंतजार करवा लिया राम जी, अब तो राम मंदिर बन ही जाना चाहिए, जरूर बनवा दीजिए, बहुत जल्दी बन जाए, जिससे वाद विवाद भी समाप्त हो। दूसरा, आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी भारतवासियों को भगवान करे हर एक घर में एक राम जैसा पुत्र हो और सीता जैसी बहू। राम जैसा पुत्र हो और सीता जैसी, कौन कौन को चाहिए सीता जैसी बहू? आप लोग हाथ उठाकर बता सकते किस किस को सीता जैसी बहू चाहिए? चाहिए? नीचे करें हाथ। उसके लिए आपको कौशल्या बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको दशरथ बनना पड़ेगा। पुरुष अगर ससुर दशरथ बने तो बहू सीता जैसी हो सकती है। मैं एक प्रसंग सीता जी के ऊपर सुना रहा हूं, अगर शांत चित्त होकर सुनेंगे तो समझ में आएगा। सुनोगे कि नहीं? नहीं तो मैं आज का पूरा दिन भजनों में निकाल दूंगा, होली में निकाल दूंगा, पर सोच रहा हूं शुरू में कुछ अच्छा सुना जाऊं आज आपको। स्पेशली जितने भी युवा भाई बहन हैं, चरित्रवान पुरुष में बहुत शक्ति होती है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने चरित्र को मेंटेन करे वो इतना पावरफुल होता है, वो जो चाहे सो कर सकता। पथ से भटका हुआ व्यक्ति, इंग्लिश में कहावत है आपने सुनी होगी। कौन कौन इंग्लिश मीडियम में पढ़े? इंग्लिश मीडियम कौन कौन पढ़े? हाथ उठाइए। ये बहुत कॉमन बात है, सबको पता है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं। बोलूं कि नहीं? मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज थिंग फॉर अ वाइल, वेयर इज योर एवरीथिंग? हमारा एवरीथिंग फेसबुक ने लूट लिया, हमारा एवरीथिंग व्हाट्सएप ने लूट लिया, हमारा एवरीथिंग हमारे फ्रेंड सर्कल ने लूट लिया, हमारा एवरीथिंग मेंटली डिस्टरबेंस ने हमसे लूट लिया। मैं गलत कह रहा हूं तो हाथ उठा के कहिए गलत है। कहिए गलत है। हम लोग इसलिए डिस्टर्ब रहते हैं, हम लोग इसलिए मेंटली परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि हम लोग अपने कैरेक्टर की चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते। मां जानकी के विषय में इतना सुंदर एक प्रसंग है, अगर आप शांति से सुने तो। जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ, आप याद कीजिए, जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया, अशोक वाटिका में रखा, अशोक वाटिका में रावण बार बार आता है, लेकिन सीता जी उसकी तरफ देखती नहीं है। सीता जी जब भी रावण आता है तो एक तिनके को अपना पर्दा करती,
कुछ ढपोल संख कहते हैं कि देवकी नंदन पर्दे की बात करता है, देवकी नंदन को पता ही नहीं पर्दा क्यों होता है, कैसे होता है। मैं उन ढपोल संखों से कहना चाहता हूं, माय डियर, पर्दा शुरुआत से हमारे सभ्यता में है, संस्कृति में है। तुम रुको, तुम जिस गूगल को सर्च करते हो, ये गूगल पैदा कब हुआ पहले तो ये सोचो। तुम्हारा गूगल जब पैदा हुआ था, ये हमारे ऋषि मुनियों की क ख ग भी नहीं समझता है। भगवान के मंदिर में पर्दा होता है कि नहीं? जवाब दीजिए, होता है कि नहीं? भारतीय परंपराओं में पर्दा होता है कि नहीं? और की तो बात छोड़ो, जब अशोक वाटिका में सीता जी से रावण मिलने आता है तो सीता माँ ने तिनके को बीच में रखा, डायरेक्ट उससे बात नहीं की। और तिनका तिनका क्या है ऐसा? बोले आप समझिए, सीता जी का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से हुआ कि नहीं? सीता जी का प्राकट्य हुआ पृथ्वी से, और तिनके का प्राकट्य कहां से हुआ? जोर से बोलो। तो तिनका सीता जी का क्या हुआ? भाई हुआ ना। सीता जी उस दुष्ट से बात कर रही हैं, लेकिन बीच में भाई है, तिनके के समान भाई। तृणधर ओट कहत वैदेही, तिनके का पर्दा करके मानो कह रही हूं कि मेरा भाई यहां भी है, चिंता ये मत सोचना कि मैं अकेले हूं यहां। इतना ही नहीं, तिनके की एक कथा और आती है। जिस समय राम जी का विवाह हुआ तो नियम है कि नई बहू के हाथ से जब बहू आती है तो रीति रिवाज के अनुसार एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन बहू अपने हाथ से भोजन बनाती है, और भोजन बनाती है, मीठा बनाती है, सब घर वालों को खिलाती हैं। तो सीता माँ ने रसोई में जाके प्रसाद बनाया, पत्तल पे सब बैठ गए घर वाले, राजा दशरथ जी भी बैठ गए, कौशल्या जी भी बैठ गए, सब चारों भाई बैठ गए। तो उसी समय जब परोस दिया गया, खीर परोस दी गई, पत्तल परोस दी गई, सब भोजन प्रारंभ करने वाले थे तो उसी समय घटना घटी, तेज हवा चली। और जब तेज हवा चली तो उस हवा के साथ चल के सब लोग पत्तल संभालने लगे। तो एक तिनका उड़ के दशरथ जी के पत्तल की तरफ बढ़ने लगा, और सीता मैया दूर खड़ी खड़ी ये देख रही थी। तो उन्होंने बड़ी जोर से क्रोध से उस तिनके को देखा, और जैसे ही सीता मैया की नजर पड़ी उस तिनके पे, वो तिनका जलकर स्वाहा। सीता जी फिर, क्योंकि अगर तिनका गिर जाए तो वो प्रसाद होगा कि नहीं होगा, फिर भोजन करेंगे कि नहीं। किसी को यह घटना पता नहीं चली, और सीता मैया भी खुश, चलो किसी ने नहीं देखा। लेकिन दशरथ जी ने देख लिया, और दशरथ जी ने जब ये देखा कि सीता ने क्रोध से इस तिनके को देखा तो कि तिनका स्वाहा हो गया। अगर इसको किसी दिन क्रोध हम सब पे आ गया तो सावित्री है, सती है, सतीत्व है। अब दशरथ जी बेचैन हुए। सीता को महल में बुलाया, बोले बेटी तो हुआ उससे पता लगा तुम जग जननी हो, जगदम्बा हो, पर मुझे आज एक वचन दे दो। बोले क्या? बोले ये वचन दे दो, आज के बाद तुम अपने शत्रु को भी इतनी क्रोध भरी दृष्टि से नहीं देखोगी जितनी क्रोध भरी दृष्टि से आज तुमने तिनके को देखा, कभी नहीं देखोगे। सीता मैया ने वचन दे दिया। और जब अशोक वाटिका में रावण बार बार सीता को कुछ न कुछ कहता है, सीता मैया को, तो सीता मैया उस तिनके को देखती रहती हैं, और तिनको को याद कर करके अपने ससुर की बात याद करती हैं। और मानो कह रही हूं, अगर मैंने ससुर जी को वचन नहीं दिया होता तो रावण इस तिनके से ज्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए, एक क्षण में इसको जला के भस्म कर सकते।
एक क्षण में जल के भस्म हो जाएगा रावण। सीता मैया इतनी पावरफुल है। जितनी भी देवियां यहां बैठी हैं, जितने पुरुष यहां बैठे हैं, आप सबसे एक ही बात कहूंगा, ये भारत इसलिए महान नहीं था, सोने की चिड़िया इसलिए नहीं था कि इस पे संपत्ति बहुत थी। ये भारत इसलिए महान था कि यहाँ का हर व्यक्ति चरित्रवान होता था। यहाँ इतना भजनानंदी व्यक्ति होते थे, भगवान को मानने वाले लोग होते थे। यहाँ स्त्रियां अपने पुरुष को छोड़कर किसी दूसरे की तरफ नहीं देखती हैं। यहाँ पुरुष भी अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और की तरफ नहीं देखते हैं। माँ बाप का सम्मान बच्चे करते हैं, बच्चों को संस्कार माँ बाप देते हैं। अपने ऋषि मुनियों की परंपराओं को जो बना दिए गए हैं, जो बता दिए गए हैं, उस मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए भारत महान है, इसीलिए भारत धनवान है, और इसीलिए भारत पूरा विश्व गुरु है, पूरी दुनिया में विश्व गुरु है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तो हैप्पी रामनवमी ऑल ऑफ यू। भगवान करे जो सुन रहे हैं आस्था पे, यूट्यूब पे, इंदौर में पंडाल में, इधर उधर यहाँ वहाँ, पाकिस्तान में भी जो सुन रहे हैं उनको भी रामनवमी की शुभकामनाएं। अब आप कह रहे हो पाकिस्तान वालों को क्यों दे रहे हो? अरे भाई इसलिए दे रहा, हमारे फॉलोअर्स पाकिस्तान में भी हैं। एक दिन हमारी साइड हैंग कर ली और उस पर पाकिस्तानी झंडा लगा दिया उन्होंने, तो हमारे फॉलोअर्स है कि नहीं? कभी ना कभी तो वो हमको सुनते होंगे, देखते होंगे, तभी ना झंडा लगाया उन्होंने पाकिस्तानी। अरे मेरे भाई, तुम हैंग करके सिर्फ पाकिस्तानी झंडा लगा सकते हो, पर जो हमारे दिल पे हिंदुस्तान